सो गाइस, दिस इज मी विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए टॉपिक पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। भाई, यूएस की इंडिया में फॉर्मली एंट्री हो चुकी है। एलॉन मस्क, जो कि वर्ल्ड के नंबर वन स्टार्टअप बिजनेसमैन है, यूएस के नंबर वन स्टार्टअप बिजनेसमैन है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कारें टेस्ला के नाम से, जिन्होंने स्टारलिंक बना दिया, जिन्होंने स्पेस एक्स स्पेस में इतने सारे इन्होंने स्पेसशिप्स छोड़ दिए, राइट, और जिन्होंने मोबाइल फ़ोन्स तक बना दिए यार, आईफोन के कंपैरिजन में, आईफोन के कंपटीशन में। वो भाई इंडिया में बहुत बड़ा टाइप कर चुके हैं जियो और एयरटेल के साथ विद द स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो भाई, ये जो एलॉन मस्क भाई साहब है ना, जिन्होंने इतने रॉकेट उड़ा रखे हैं, अपनी इलेक्ट्रिक कारें चला रखी है, मोबाइल भी बना दिया, इन्होंने सैटेलाइट्स चला रखे हैं इतने सारे। तो भाई, ये आपके लिए इंटरनेट लेके आ रहे हैं थ्रू हिज ओन सैटेलाइट नेटवर्क। तो भाई, आप इसमें कहोगे यार, इसमें कौन सी बड़ी नई चीज़ है यार, हमारा भी इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू आता है, हमारे इतने ऊपर ऊपर टावर लगे हुए हैं, उन टावरों से हमारे सिग्नल आते हैं। तो भाई, आपको शायद नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो इंटरनेट है वो अंडर वाटर केबल, अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू आ रहा है यार। अब वो चाहे आप जंगलों में रह रहे हो, चाहे शहरों में रह रहे हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, वो अंडर वाटर केबल से आ रहा है। और ये भाई साहब जो लेके आ रहे हैं इंटरनेट, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी क्या कहते हैं स्टॉपेजेस, सीधा इनके सैटेलाइट से आने वाला है। तो भाई, अब आप लोग ये कहोगे कि यार अंडर वाटर केबल से आ रहा है, तो भाई ये श्रीलंका विलंका जो कंट्रीज हैं, जो अलग अलग द्वीप हैं, यहाँ पे कौन से अंडर वाटर केबल? भाई, सब जगह अंडर वाटर केबल से ही आ रहा है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत सालों से ये टेक्नोलॉजी चली आ रही है, बहुत सक्सेसफुल है। पर अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सीधा इनके नेटवर्क से आ रही है, जो कि ऊपर सैटेलाइट घूम रहे हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर, अराउंड 2000 किलोमीटर ऊपर जाके इन्होंने हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखे हैं, हज़ारों सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। अब उन सैटेलाइट्स के थ्रू आपको डायरेक्ट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। कोई तारे नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आपका एक रिसीवर लगेगा नीचे, बिना किसी तारों के, वो सीधा वहाँ से सिग्नल पकड़ेगा। अनइंटरप्टेड आपको सिग्नल मिलने वाला है। तो भाई, बात ये है कि आप लोग कहोगे कि यार ये इससे हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है यार, ये चाहे सैटेलाइट से दे चाहे तारों से दे यार, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पर मैं आपको बता दूं कि जो तारों वाला सिस्टम जो है, जो अंडर वाटर जो तारें बिछाई गई हैं पूरे ग्लोब में, हर कंट्री को जिसके थ्रू इंटरनेट दिया जा रहा है, जो अब आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हो वो भी इसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है पुरानी, पर फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है यार। एज अ कंज्यूमर मैं कहूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मेरे को सही रेट्स पे मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से, सैटेलाइट के आने से, क्या ये इंटरनेट जो है वो सस्ता होने वाला है? क्या मुझे 5G या 4G, या 4G तो छोड़ दो, 5G 6G क्या मुझे अनइंटरप्टेड मिलने वाला है? क्या मुझे अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है, अनइंटरप्टेड मिलने वाला है, हाई स्पीड मिलने वाला है विद द लोएस्ट लेटेंसी? तो भाई, इन सारी चीज़ों पे अभी हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इससे क्या फ़र्क होने वाला है। तो भाई साहब, जो एलॉन मस्क जो हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो ऊपर आसमान में छोड़ रखे हैं, हमारे यूनिवर्स में छोड़ रखे हैं, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ रखे हैं। तो इनका ऑलरेडी जो इंटरनेट है वो यूएस में 2019 से चल रहा है। तो भाई, यूएस की पॉपुलेशन है सिर्फ 40 और 45 करोड़ की, और इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़ की। तो हमारा जो देश है वो जो है वो हर प्रोडक्ट के लिए, हर कंपनी के लिए और हर कंट्री के लिए बिगेस्ट मार्केट है। तो भाई, आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ लोग, 150 करोड़ में से इंटरनेट यूज़र्स हैं। भाई, यूएस की पॉपुलेशन 40 करोड़ की, और हमारे यहाँ पे 90 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, घंटों घंटों। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो स्टारलिंक, जो कि एक बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया है, उसके बाद इतना पैसा है कि उसने अपने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, और इंडिया से वो बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट करता है। तो आओ देखते हैं ये कैसे हो रहा है। भाई, इन्होंने स्टार्ट की सबसे पहले अपनी टेस्ला ला के इंडिया में टेस्ला आई, अभी तक आ नहीं पाई है, जबकि बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में टेस्ला बन भी रही है और बिक भी रही है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या हमारी कंट्री, ये हम लोग क्या कहते हैं, घबरा रहे हैं कि यार इसको लाएंगे तो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट ने क्यों इसको इतने बैन लगा रखे हैं? तो आओ इसी पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं यार। तो भाई, ये कहानी शुरू होती है 2019 से, जब एलॉन मस्क भाई साहब अपने स्टारलिंक के नेटवर्क को यूएस में सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं, और आज भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो क्योंकि इन्होंने देख लिया कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, तो 2021 में ये बिना किसी फॉर्मल अप्रूवल के इंडियन गवर्नमेंट के, ये यहाँ पे प्री ऑर्डर्स लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे।
और 2022 में 22 आते-आते जब ये लोग देख लेते हैं कि यार हाँ, ऑर्डर्स बन सकते हैं, यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, तो आते-आते 2022 में ये कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही ये कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट इंडिया इसके ऊपर ब्रेक लगा देती है, 2023 में इनको रोक दिया जाता है। तो भाई 2023 में जब गवर्नमेंट इनको रोक देती है इनके कमर्शियल लाइसेंस की एप्लीकेशन को, तो 2023 में ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्वॉल्व है, जिसमें ट्राई भी इन्वॉल्व है, TRAI भी इन्वॉल्व है, DOT भी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व है। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लेआउट कर देते हैं कि भाई कैसे डेटा लोकलाइजेशन, डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कंप्लायंसेस को मेंटेन करने को लेके ये लोग एक स्ट्रिक्ट रूलिंग निकाल देते हैं। तो तब से लेके अभी तक एलॉन मस्क भाई साहब को अभी तक जो है वो अप्रूवल नहीं मिल पाया था। तो भाइयों आओ समझ लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि समुंदर के नीचे से जो वायर्स लेआउट की जाती हैं, विज़-अ-वी इन कंपैरिजन टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन दैट इज़ अ स्टारलिंक। तो भाई जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपको मैंने कई बार भी बता चुका हूँ कि वो समुंदर के नीचे से वायर जो हैं वो लेआउट कर रखी हैं, और ये जो है वो ये डायरेक्ट सैटेलाइट लिंकेज से आता है। तो जो समुंदर के नीचे जो वायर्स इतने टाइम से डली हुई हैं, वो अब पुरानी होती जा रही हैं, उनमें काफ़ी डैमेजेस भी आने शुरू हो गए हैं, और डेटा क्वालिटी भी डाउन जा रही है, स्पीड भी इफ़ेक्ट हो रही है, और उसकी मेंटेनेंस का भी बहुत इशू है। अब सैटेलाइट जो है उसमें कोई मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है। तो भाई अब जो ये केबल्स जो डल गई वो डल गई यार, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन, इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशंस करना बहुत मुश्किल है। पर 2019 में जब इन्होंने शुरू किया था तो इन्होंने कुछ 60 सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे थे, जो कि अब 2015 में 2025 में आते-आते भाई साहब ये 4000 5000 सैटेलाइट्स हो चुके हैं। तो ये डिफरेंस है, और जैसे-जैसे सैटेलाइट्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी इनकी अच्छी इंप्रूव हो रही है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कि भाई आप उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते अंडर वाटर में। यहाँ पे आप नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ा के, आप इम्प्रोवाइज़ टेक्नोलॉजी डाल के आप बहुत बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो अंडर वाटर केबलिंग है यार, इसमें डैमेज के बहुत चांसेस हैं, और वो डैमेज हो गया तो जो मेंटेनेंस है उसकी बहुत हैवी कॉस्ट आती है। जबकि यार इसमें कोई डैमेज का सीन ही नहीं है यार, क्योंकि ये ऊपर घूम रहे हैं, तो इनकी जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया बना रखी है, और ऊपर कोई भी डैमेज का क्योंकि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या कुछ भी जो है नेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार। और जैसे-जैसे इनकी जो क्वालिटी बढ़ती जा रही है, अभी अभी जो अंडर वाटर जो वायर्स हैं उसमें 1 एमबीपीएस की स्पीड्स तक आप ले सकते हो, और इसमें जो सैटेलाइट वाले हैं फिलहाल अभी इसमें मेरे ख्याल से 200 से लेके 500 एमबीपीएस की स्पीड आती है। पर जैसे-जैसे सैटेलाइट बढ़ते जा रहे हैं, ये 1 जीबीपीएस, 1 जीबीपीएस, 2 जीबीपीएस, 3 जीबीपीएस, ये अनलिमिटेड स्पीड हो सकती है यार। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यार इसमें। भाई क्योंकि आजकल इंटरनेट का टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है ना, तो जो अंडर वाटर केबल्स है ना, वो 10 से 20 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी प्रोवाइड करती है। पर इनमें जो आती है वो 20 टू 40 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी प्रोवाइड होती है यार। अब आप कहोगे कि यार लेटेंसी से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरनेट तो हमारा चल ही रहा है। पर भाई जो हाई स्पीड गेम्स खेलते हैं, जो कि जैसे कि कोई फाइटिंग गेम्स खेल रहा है, कोई शूटिंग गेम्स खेल रहा है, जो गेमर्स हैं, उनको पता चलता है यार कि मिलीसेकंड की लेटेंसी में कितना बड़ा फ़र्क आता है यार। एक-एक मिलीसेकंड में आपकी जो रिस्पॉन्स में आपके जो स्कोर्स हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो लेटेंसी जो है, हाई परफॉर्मेंस जो पैरामीटर्स हैं, उनमें जो सैटेलाइट वाले जो जो क्या कहते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि स्टारलिंक, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। भाई जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है यार। सिंपल सी बात है यार, अगर आपको एक ऐसे एरिया में आपने जो जो अंडर वाटर केबल डाली है, ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है यार। वेयरएज़ जो सैटेलाइट्स हैं, ये भी बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, पर एक बार आपने इसको ऑर्बिट में डाल दिया, तो बस डाल दिया यार। उसके बाद तो आपने सिर्फ सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं, दैट्स इट। अब वो सिग्नल आप 360 डिग्रीज़ में कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी जंगल में, किसी भी डेज़र्ट में, चाहे वो थार डेज़र्ट हो, चाहे वो सहारा डेज़र्ट हो, चाहे वो लेह हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सुंदरबन हो, कहीं भी आप उसका सिग्नल दे सकते हो। आप बीहड़ों में भी दे सकते हो यार, आप कहीं बीच में फँसे हो, तब भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आती रहेगी। जबकि ये जो है, जो अंडर वाटर केबल जो जो नेटवर्क है, ये बाय पॉपुलेशन एंड बाय डिमांड डिपेंड करता है। जितनी बड़ी डिमांड, उतना ज़्यादा ये वायबल हो जाता है प्रोपोज़िशन। भाई जहाँ पे बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पे करोड़ों की पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे तो ये आप लगाना वायबल होता है और सस्ता पड़ता है। पर अगर आपको एक गाँव में जहाँ पे सिर्फ 100, 200, 500 लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको अंडर केबल डालनी पड़े, तो भाई बहुत-बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई इंडिया में अभी भी बहुत सारे जो दूर-दराज के गाँव हैं, जंगल हैं, बीहड़ हैं, चाहे वो डेज़र्ट्स हों, चाहे वो लेह लद्दाख हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, वो जो बैंड्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, वो बहुत-बहुत मुश्किल है यार। व्हेयरएज़ सैटेलाइट में आप सीधा कहीं पे भी आप लिंकेज कर सकते हो यार। भाई जब हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं ना,
तो क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम्स में जब हम ये लोग अंडर केबल वाले जो नेटवर्क देते हो तो ये आपको 300-400 रुपये में मिल जाता है। जबकि इसका जो स्टार्टअप जो ऑपरेशंस है वो बड़ा महँगा है यार, जो सैटेलाइट्स वाला है। ये आपका जो है जो आपको सैटेलाइट का जो रिसीवर दिया जाता है, वही आपका 3 से 4,000 रुपये का आता है यार। सॉरी, मंथली जो इनका आता है वही 3 से 4,000 का आता है, और जो आपको जो वो रिसीवर लगाना पड़ता है वो आज की डेट में 40-45 हज़ार रुपये का आता है यार। तो इट्स अ वेरी वेरी हैवी प्रोपोजिशन, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ द मार्केट इन इंडिया, जो एलॉन मस्क भाई साहब हैं, अगर यहाँ पे लॉन्च करेंगे और जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, तो ये चीज़ भी जो कॉस्ट है बहुत डाउन आ जाएगी। तो यार ये बहुत बहुत एडवांटेजेस भी हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि वाई इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट अप्रूविंग दिस एज ऑफ नाउ। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। तो एक बार उस पर भी देख लेते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में जियो और एयरटेल के नेटवर्क के साथ टाई अप होने के साथ क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो भाई अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, क्यों इसमें अभी इसमें डिले हो रहा है। हो सकता है कि ये हमारी पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो, पर गवर्नमेंट इस पे बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ेगी, फॉर अ प्राइमरी रीज़न कि यार डेटा प्राइवेसी, डेटा कंप्लायंस और आपके क्या कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़, आपकी नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी मैटर्स, और आपके जो क्या कहते हैं स्मगलिंग वगलिंग ना हो जाए। तो क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि जो सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा ट्रांसफ़र होगा ना यार, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो सीधा हवा हवा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो वायर्स के थ्रू हो रहा है ना, वो दैट इज़ अ टोटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें पूरा कंट्रोल होता है कि कौन सा डेटा कहाँ किस हद तक भेजना है, किस तरह से उसको हमने कंट्रोल करना है, क्या लोकलाइजेशन पैटर्न्स होंगे उसके। तो भाई ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि गवर्नमेंट अभी इसमें बहुत तगड़ी तरह से सोच विचार कर रही है। आपको याद होगा यार, आज से कुछ साल पहले एक ब्लैकबेरी नाम का एक फ़ोन आता था, जो कि कनाडा का फ़ोन था और जिसमें पुश मेल टेक्नोलॉजी थी। अब वो एक कहानी ये थी कि ब्लैकबेरी जो थी वो कहती थी कि हमारा जो डेटा है वो सबसे सिक्योर डेटा है, और वो डेटा जो था वो ब्लैकबेरी कनाडा के सर्वर्स में सेव होता था। तो अगर इंडिया में ब्लैकबेरी यूज़ हो रहा है और कोई इसमें डेटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या कोई कोई सिक्योरिटी से लेके कोई इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी ईमेल्स, कॉर्पोरेट ईमेल्स, कंपनियों के सीक्रेट्स, ये सब जो आदान प्रदान हो रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाके कनाडा में स्टोर हो रही थी। उस पर इंडिया में गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल या कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो ब्लैकबेरी इंडिया से पुश मेल टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन बहुत जल्दी बंद हो गया। इट वॉज अ वेरी गुड फ़ोन, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है यार। एक बटन के क्लिक पे आपकी मेल धड़ धड़ आती थी, पर वो उसको बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड लोकलाइजेशन इश्यूज। सेम इशू टेस्ला के साथ भी है। दूसरी बात है कि इनकी ड्यूल पॉलिसी है यार। टेस्ला जो है, क्योंकि अब एलॉन मस्क गवर्नमेंट में भी है, और अमेरिकन गवर्नमेंट की ड्यूल पॉलिसी की वजह से जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कंपनी भी शेयर करेगी, उसको एक बार अपना राइट नहीं रख सकती, कोई कोई हमारे साथ कोई एग्रीमेंट में नहीं आएगी कि आ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूएस इन्वॉल्व है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ यूएस का पूरा पूरा कंट्रोल होता है कि यार हम कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहें तो किसी भी कंपनी से, अमेरिकन कंपनी से उस कंट्री में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारी डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी कंट्री जो है, हमारे जो जो नेता हैं और हमारे जो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी, टीआरआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, प्लस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है, वो उसको भी देखते हुए कि भाई हम बहुत ही फ्रीली बाहर की कंपनियों को इंडिया में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे को अपनी इंडियन कंपनीज को भी प्रमोट करना है। तो भाई ये सारे इश्यूज़ की वजह से ये मामला थोड़ा सा अटका पड़ा हुआ है। पर एलॉन मस्क का जो टाई अप अब हो गया है जियो के साथ और एयरटेल के साथ, उसकी सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग ये है कि जियो और जो एयरटेल है वो इंडिया की सारी जो पॉलिसीज़ को वो समझते हैं, कैसे डेटा को मैनेज किया जाता है, वो सारी में वो हेल्प करेंगे एलॉन मस्क की, और उसको लेके आएंगे इन सिंक विद द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कि भाई क्योंकि वो अच्छी तरह समझते हैं कि इंडिया में किस तरह से डेटा सिक्योरिटी ऑपरेट होती है, उनको भी समझाया जाएगा, और हमारी जनता के लिए एक बेटर बेनिफिट के साथ ये चीज़ आ सकती है। फ़ायदे की बात तभी होगी जब बहुत बड़े वॉल्यूम्स होंगे और चीज़ सस्ते में आएगी, क्योंकि इंडिया की जनरली पब्लिक जो है वो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो भाई फाइनली बात ये बनती है कि यार इट्स अ वेरी हैप्पी न्यूज़ कि इंडिया इज़ ओपनिंग अप इट्स इकोनॉमी टू द ग्लोबल प्लेयर्स। बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया प्रोडक्ट्स हमारी जनता को मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, और हमारी स्ट्रेंथ यही है क्योंकि हमारे नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, हम 150 करोड़ लोग हैं, तो हमारी वो पावर इतनी स्ट्रांग है कि हमारे को सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सस्ती मिलने वाली हैं। क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ आवर साइज एंड बाय वर्च्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड द बिजनेस प्रोपोजिशन फॉर द कंट्रीज, हमारे देश में बहुत बढ़िया जो है वो पोटेंशियल है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी से अगर आप पर्सनली पूछो
तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि भाई एलोन मस्क साहब ने टाई अप तो बहुत बढ़िया कर दिया है, पर अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात मानते हुए और अगर वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आएंगे तो भैया तगड़े फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो वो वही 20-50 करोड़ के जो लोग हैं, जिसमें से 2-4 करोड़ ही उनका यूज़ कर रहे हैं, वही लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है 80 करोड़ जनता, 90 करोड़ जनता जो पोटेंशियल है 150 करोड़ में से, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो भाई आओ और जनता के लिए इंडिया के हिसाब से लेके आओ चीज़ें, आपका स्वागत है। तो भाइयों, इसी के साथ ये वही वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो, अगेन विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू टॉपिक। तो बने रहो मेरे चैनल पे और सपोर्ट करते रहो। और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर नहीं किया है, भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी यार। थैंक यू सो मच। Until unless my next video, adios amigos my friends, bye bye।